नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खुशखबरी जम्मू कश्मीर वासियों के लिए कि जम्मू कश्मीर की सड़कों पर अब टैक्सी के साथ माल ढुलाई वाहन भी मोबाइल ऐप से कर सकेंगे बुकिंग। यानी कि अब जम्मू की सड़कों पर पहली बार ओला उबर की तर्ज पर मोबाइल ऐप आधारित टैक्सियां दौड़ती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए है। और जिस तरह से आप जानते हैं ये सर्विस जो है पहले ही बताना चाहेंगे अहमदाबाद, अजमेर, अमृतसर, औरंगाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, कोटक, दमन, दुर्गापुर, फरीदाबाद, गांधीनगर, गाजियाबाद, गुड़गांव, गुवाहाटी, हबली, हैदराबाद, जालंधर, जमशेदपुर, कोची, लुधियाना, मंगलोर, मोहाली, मैसूर, पटियाला, प्रयागराज, राजकोट, रांची में ये सर्विसेज चल रही हैं। अब वही बाहर के राज्यों की तरह अब जम्मू कश्मीर की सड़कों पर भी ओला और उबर दौड़ेगी। और ये सर्विस आप जानते हैं जब भी कभी हम दिल्ली, चंडीगढ़ या पंजाब की ओर आते हैं तो हमें ये सर्विस हम सबके लिए काफ़ी लाभकारी यानी कि काफ़ी सहायक साबित होती है। पूरी खबर क्या है ये भी बताना चाहेंगे। परिवहन विभाग ने यानी जारी किया जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2023। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर पहली बार ओला उबर की तर्ज पर मोबाइल ऐप आधारित टैक्सियां दौड़ती नजर आएंगी। यानी आप मोबाइल ऐप के माध्यम से जिस तरह से आप दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब कहीं भी आप जाते हैं तो वहां पर आप ओला और उबर जो गाड़ियां हैं वो ऑनलाइन ऐप से आप उसे बुकिंग करते हैं और जहां पर भी जिस स्थान पर भी आप होंगे आपको वही डोर स्टेप पर आपको वो सर्विस उपलब्ध होगी। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको इसके लिए परिवहन विभाग ने जम्मू कश्मीर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2023 जारी कर दिया है। इसके तहत एग्रीगेटर को 5 वर्ष का लाइसेंस दिया जाएगा और लोग मोबाइल ऐप से टैक्सी के साथ साथ माल ढुलाई यानी कि सामान ढोने वाले जो वाहन की भी बुकिंग कर सकेंगे। कहीं ना कहीं समय की बचत होगी और साथ ही साथ आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। परिवहन विभाग द्वारा नियमों के तहत कोई भी एग्रीगेटर आवेदन कर सकता है यानी कोई भी इसमें आवेदन दे सकता है। आवेदन को एक समय के लिए 5 वर्ष का लाइसेंस दिया जाएगा जो लाइसेंसिंग प्राधिकरण की जांच के बाद नवीनीकरण को यानी कि पाएगा। साथ ही साथ लाइसेंस मिलने के बाद एग्रीगेटर मोबाइल ऐप और 24/7 चलने वाले कंट्रोल रूम तैयार करने होंगे। मोबाइल ऐप के प्रदेश की आधिकारिक भाषा, लाइव लोकेशन साझा करने की सुविधा, ऐप पर चालक का फोटो भी होना चाहिए। कंट्रोल रूम से वाहनों पर नजर रखी जाएगी। एग्रीगेटर में शामिल होने वाले वाहनों का वैध पंजीकरण और परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, PUC प्रमाण पत्र होना चाहिए। वाहन BS 6 उच्चतम मानक होना चाहिए। ऐप से टैक्सी बुक होने के बाद ड्राइवर द्वारा बुकिंग रद्द करने पर कुल किराया का 10% जुर्माना लगाया जाएगा। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए एग्रीगेटर के ये होंगे शुल्क। साथ ही बताएंगे ये ध्यान से सुनिए। लाइसेंस लेने का शुल्क 5 लाख रुपए, लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क 25,000, डुप्लीकेट लाइसेंस 2500 यानी कि माजरे चाहते हैं नवीकरण शुल्क 2500, डुप्लीकेट लाइसेंस 2500, लाइसेंस पर पता बदलने का शुल्क 2500 रुपये। एग्रीगेटर के लिए सुरक्षा जमा राशि 100, बस या 1000 अन्य वाहन के लिए 1 लाख रुपये। 1000 बस या 1000 अन्य वाहन के लिए 2.5 लाख, अन्य वाहन के लिए 2.5 लाख, 1000 से ज़्यादा बस या अन्य वाहन के लिए 5 लाख रुपए देने होंगे। चालक के लिए ये होंगे नियम: वैध पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव, चोरी, हिंसा, आतंकी गतिविधियों में शामिल ना हो, पुलिस सत्यापन, प्रत्येक चालक के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, प्रत्येक चालक के लिए 10 लाख रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस, चालक के लिए वर्ष में 1 प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक दिन में एक चालक 12 घंटे से ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करेगा, उसे 10 घंटे का आराम देना होगा, 2% का कम रैंकिंग मिलने पर चालक को प्रशिक्षण देना होगा यानी उसे ट्रायल देना होगा। किरायों का विनियमन चालू वर्ष के लिए थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI द्वारा
अनुक्रमित शहरी टैक्सी किराया एग्रीगेटर सेवा का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए जाने वाले किराए के आधार पर होगा। एग्रीगेटर सेवाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों से लिए जाने वाला आधार न्यूनतम किराया कम से कम 3 किलोमीटर के लिए होगा, ताकि ग्राहकों लेने के लिए तय की गई दूरी और उपयोग किए गए ईंधन की भरपाई की जा सके। एग्रीगेटर को आधार किराए से 50% कम किराया वसूलने की अनुमति होगी। ये साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं जनता की सुविधा के लिए है। समय की बचत तो होगी, पर वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा और साथ ही साथ आपके यानी कि जो आपका खर्चा है, यानी ये कहेंगे साफ तौर पर कि आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा और साथ ही साथ आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ये साफ तौर पर आपने देखा बाहर की सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े राज्यों में और यूटीज़ में भी आपने देखा होगा इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं कि आप कहीं भी जाएं आपको दिक्कत नहीं कि हम कहीं सड़क पर खड़े हैं, रोड पर खड़े हैं। क्योंकि आप देखिए जम्मू की अगर बात करें तो यहाँ पर तीर्थ स्थल है और साथ ही साथ यहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स भी हैं। लोग यहाँ पर यानी कि पिकनिक स्पॉट के माध्यम से टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं। यहाँ पर बाहर से जनता आती है अलग अलग राज्यों से और कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और ये अनुभव आपने भी किया होगा, हमने भी किया होगा जब हम पंजाब, दिल्ली या अलग अन्य राज्यों में जब हम जाते हैं तो सिटीज़ में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाते हैं तो हमें परेशानी नहीं होती। हम मोबाइल ऐप के माध्यम से उबर और ओला को जो ही हम संपर्क करते हैं ऑनलाइन से हमारी बुकिंग होती है और जिस स्थान पर भी हम खड़े होंगे वहाँ पर हमारे पास वो गाड़ियाँ आ जाती हैं और पूरी तरह से डिटेल उनकी सबमिट की जाती है। पूरा उस पर चेक रहता है उन गाड़ियों पर कि किस तरह से उनके क्या क्या नियम है, उन नियमों का भी पूरी तरह से पालन करना पड़ता है और उसी के चलते काफ़ी सुविधा हमें मिलती है। इसी तरह से जो बाहर से लोग जम्मू कश्मीर में आएंगे या यात्री आएंगे या टूरिस्ट आएंगे उनके लिए भी काफ़ी ये सुविधाजनक होगा और आम जनता के लिए भी। और कहीं ना कहीं जाना होगा तो हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी कि हम ये देखेंगे कि अगर हम ऑटो में बैठेंगे हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं है। हम किसी और गाड़ी को अगर लेते हैं, प्राइवेट गाड़ी को, उसमें कोई परेशानी तो नहीं। पर इन सारी चीज़ों का एक समाधान है कि फिलहाल अब बाहरी राज्य या यूटीज़ की तरह अब जम्मू कश्मीर की सड़कों पर भी दौड़ेंगी उबर और ओला और साथ ही साथ जो माल ढोने वाली गाड़ियों ऐप है जो मोबाइल ऐप के माध्यम से उसकी भी आपको बुकिंग होगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।